अस्सलामुअलैकुम जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस की थी एक बोर्ड पे एग्जांपल, और समझें आज हमारी तीसरी क्लास होगी। जो पहली क्लास थी वो तो मुश्किल से कोई 15-20 मिनट का सेशन था, तो उसका अगर मैं काउंट ना करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इफ्रिक 1 की आज हमारी जो है वो तीसरी क्लास हम यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर देंगे। लास्ट क्लास में भी हमने थर्ड सेशन लिखा था, इसको भी हम थर्ड सेशन के तौर पे ही काउंट करें, या फोर्थ आप बोलना चाहते हैं फोर्थ बोल दें। सवाल हमारे सामने है GIL के नाम से स्प्रिंग 2022 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, सवाल आपके सामने है, बता दीजिए पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर 7 GIL। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2020 Grateful Industries Limited completed installation of a plant which will be required to be dismantled at the end of its 10-year useful life. 1 जनवरी 2020 इंस्टॉलेशन मुकम्मल हुई प्लांट की, जिसको डिसमेंटल किया जाएगा जब उसकी लाइफ जो है 10 साल बाद जाके एंड होगी। GIL ने 2000 मिलियन पे किए फॉर द प्लांट। ऑन 1 जनवरी 2020 इट वाज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग वुड अमाउंट टू 200 million. Applicable discount rate was 10% per annum when initial estimate of dismantling cost was made. ठीक है जी, तो यहाँ पे ऐसी कोई खास बात नहीं है, हमें बता दिया 1 जनवरी 2020 को इंस्टॉलेशन मुकम्मल हुई और 10 साल लाइफ है। कितना पे किया गया है? 2000। बाकी जो है 200 मिलियन जो है वो 10वें साल के एंड में क्या किया जाएगा? बोलिए, पे किया जाएगा। और डिस्काउंट रेट हमें दिया हुआ है 10%। फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट एज ऑन 31 दिसंबर 2020, यानी कि उसी साल के एंड पे कितनी बताइए? 1845 इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट। Estimate of dismantling cost and applicable discount rate were reviewed as at 31 December 2021 and were revised to 150 million and 12% per annum respectively. यहाँ पे चेंजेस आई हैं। अच्छा जी, ये जो 1845 है ये क्या है? ये फेयर वैल्यू है 2020 के एंड पे। और फिर देखिए 2021 के एंड पे क्या नजर आ रहा है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट में चेंज कब आया है? 20 में आया है, 21 में आया है? बोलिए, 21 के एंड में। तो कहने का मतलब ये है कि 2020 के स्टार्ट में हमने एक्वायर किया, 2020 के एंड में हमने रीवैल्यू किया, और फिर 2021 के एंड में हम लोगों ने रीमेजर किया। GIL की पॉलिसी है कि सब्सिक्वेंटली मेजर करेगी प्लान यूजिंग रीवैल्यूएशन मॉडल, और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। रिक्वायरमेंट में है अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक ऑफ GIL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं अपनी वर्किंग। अच्छा जी, हमारे पास PPE है और हमारे पास यहाँ पे प्रोविजन। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और फॉर्मल होके लिख रहे हैं। पर्टिकुलर्स आ गया वर्किंग के अंदर, फिर आपके पास क्या आ गया? PPE आ गया और प्रोविजन है। ठीक है जी, कुछ एक्सटेंशन और हो जाएंगे इसमें, किसके? रीवैल्यूएशन सरप्लस के और प्रॉफिट एंड लॉस के, एक ही कॉलम में ले लिया हमने। 1/1/2020 पे कितना आपने परचेज प्राइस पे किए? 2000। ठीक है जी, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू जरा निकाल के बताएंगे कितनी आएगी? कितनी आई? कैसे निकालेंगे? 200 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 200 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 10 कितना? 77 कर लें, 2077, यह आ गया 77। 1/1/2020। ठीक है जी, फिर बताइए, बिल्कुल हालात मामलात नॉर्मल अंदाज में चले। 2020 का निकालिए डिप्रिसिएशन 207.7 हमारे पास आ गया, जिसको 208 भी करना चाहें तो कर दें। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? किस परसेंट से? कितना बेटा? 7.7 ये हो जाएगा। ठीक है जी,
फिर हम लोगों ने क्या किया, टोटल कर लें। ये आपके पास ऑप्शन है कि ये लाइन ड्रॉ करें या ना करें। जी बोलिए। 18.3 84.7। हाँ जी। फिर हमने रीवैल्यू किया, फेयर वैल्यू कितनी आ रही है 1845। कितना लॉस है आपके पास 24.3 का लॉस, और हमारे पास ये जो 24.3 का जो लॉस है वो कहाँ चले जाएगा आपके पास 24.3, ये आ गया आपके पास नेगेटिव में। ठीक है भाई, 84.7 ये हो गया और 24.3 का लॉस आपके सामने आ गया। आगे बढ़े। फिर बताइए क्या होगा। अभी रीमेजर तो करेंगे, लेकिन रीमेजर कब करेंगे 2021 के एंड पे। अभी तो यहाँ पे स्टोरी जो एंड हुई है वो कब हुई है 31/12/2020 पे एंड हुई है। अच्छा, सिलसिला आगे बढ़ा। सिलसिला जब हमारा आगे बढ़ा तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन आएगा 2021 का। बोलिए 205। एक और बात बताइए, जब एसेट अपवर्ड जाता है तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस में इजाफा होता है। हम क्या करते हैं, इसके हवाले से हम जर्नल्स बनाते हैं। एक्सेस डेप्रीसिएशन की क्या बनती है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होता है और रिटेन अर्निंग क्रेडिट होता है। यहाँ पे एसेट जो है वो क्या हुआ है, डाउनवर्ड गया है। तो एसेट डाउनवर्ड जाने की वजह से डेप्रीसिएशन पे भी उसका इंपैक्ट आता है। सही है जी। तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन भी रिड्यूस हुआ होगा। बता सकते हैं कि ये जो डेप्रीसिएशन पे हमारा जो रिडक्शन आई होगी, ठीक है, ये तो आगे आपके पास डेप्रीसिएशन कितना 205 का। डेप्रीसिएशन में जो रिडक्शन आएगी, ये कौन सा वाला कॉलम चल रहा था, पीपीई का, ये है आपका प्रोविजन का, और ये है कौन सा, रीवैल्यूएशन सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी बताइए, डेप्रीसिएशन में कितने से कमी आएगी और कमी आने की वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बता सकते हैं कितना 2.7। ये 2.7 कैसे निकाला गया है 24.3 डिवाइडेड बाय 9। 24.3 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि डेप्रीसिएशन में रिडक्शन आई है। और इसके बाद मुझे बताइए फिर क्या होगा, इंटरेस्ट कितना 10% के हिसाब से 8.47 हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। अच्छा जी, फिर हम क्या करें, रीमेजर करें। तो ये बता दीजिए आ कितना रहा है 1640 93.17, और ये कितना आ जाएगा, इसका जो नेट इफेक्ट है वो कितना आ जाएगा, या 24 माइनस में ना प्लस 21.6 अभी भी नेगेटिव में। अच्छा जी, फिर हमने रीमेजर किया। बता सकते हैं जो रीमेजर हमने किया तो हमारे पास अब कैसे निकाला जाएगा, कितना हो गया 150। तो ऐसे ही है 150, और रेट कितना हो गया 12%। अच्छा जी, 1.12 की पावर कितनी करेंगे, कितने साल अभी बाकी रह गए हैं, बोलिए 8 साल। 60.6, हाँ जी डिक्रीज हुआ है। यहां पे कोई इसका इंपैक्ट नहीं जाएगा। बोले कितना 32.57 माइनस में, यहां कितना आ जाएगा 32.57। अगर हम दो कॉलम में चला रहे होते आरएस और पीएनएल को, तो पहले पीएनएल वाला इफेक्ट कैंसिल आउट होता और फिर जो डिफरेंस आता वो आरएस में चले जाता। अभी यहाँ पे 32.57 पॉजिटिव में और 21.6 नेगेटिव में, कितना आया 10.97, और यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 1640। तो 1640 और
समझें 10.97 मतलब 11 हो गया और बाकी 60.6। हमसे यहाँ पे मांगी क्या है? जर्नल्स मांगी है। बताइए जो जर्नल्स बनेंगी ये तो हमारी सिर्फ थी सारी वर्किंग्स। जर्नल्स के लिए मैं ये वाला एरिया यूज़ कर रहा हूँ जर्नल्स के लिए। बताइए पहली जर्नल जो बनेगी वो बनेगी 31/12 पे किसकी? ये रही डेप्रिसिएशन के हवाले से जो जर्नल बनेगी कितनी बनेगी? डेप्रिसिएशन डेबिट 205, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 205। अच्छा जी, फिर आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितना? 8.47 और प्रोविजन क्रेडिट 8.47। इसकी हमने जर्नल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने इसकी कोई जर्नल नहीं बनानी, ये इसका इम्पैक्ट पीएनएल पे आ ही जाएगा। पीएनएल हमारा इससे क्या हो जाएगा? बोलें, बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद मुझे बताइए एक और जर्नल बननी है हमारी किसकी? प्रोविजन कम कितने से हुआ है? प्रोविजन कम हुआ है 32.57 से कम हुआ है। ठीक है जी। अब वो सिलसिला जो वहां पे शो नहीं किया था यहाँ पे आप बता सकते हैं पीएनएल कितने से क्रेडिट होगा? कितने से? 21.6 से। और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से हो जाएगा? 10.97। बस ये तीन जर्नल्स हैं। अगले सवाल पे आ जाइए, शाबाश। अगला सवाल जो है यूरेनियम के नाम से। अगला सवाल आपके सामने है। पेज नंबर कौन सा है? 7। और सवाल है स्प्रिंग 2023 क्वेश्चन नंबर 4। ये 9 मार्क्स का सवाल है। ऑन 1 जनवरी 2020 यूरेनियम लिमिटेड completed installation of a manufacturing plant which will be required to be dismantled at the end of its 8-year useful life. 1 जनवरी 20, ठीक है जी। साल लाइफ कितनी है? 8 साल। पे कितना किया? 3000। 1 जनवरी 20 को it was estimated that the cost of the dismantling would amount to 500 million. Applicable discount rate at the end of initial estimate of dismantling cost was 10% per annum. कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। 1 जनवरी 20, 3000, फिर 500 और कितने साल? 8 साल और 10%। एक छोटा सा सवाल का एरिया हमने कैप्चर कर लिया। Estimate of dismantling cost and applicable discount rate were reviewed as at 31 December 2021 and were revised to 475 million and 15% per annum respectively. जहां पे हमें पहले क्या होता हुआ नजर आ रहा है? रीमेजर। फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट एज एट 31 दिसंबर 2022 वाज असेस्ड एट 1900 मिलियन। पिछले सवाल में क्या किया था? ग्रेटफुल वाले में पहले रीवैल्यू हुआ था फिर रीमेजर हुआ था। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले रीमेजर हो रहा है बाद में रीवैल्यू हो रहा है। UL has a policy to subsequently measure PPE plant using revaluation model and provide depreciation on SLM. Prepare relevant extract of profit and loss and other comprehensive income. Show comparative figures for the year ended क्या है? 31 दिसंबर 2022। तो इसका मतलब हमें 21 और 22 दोनों का चाहिए होगा। 20 से कहानी शुरू हो रही है और ये 22 पे जाके एंड हो रही है, लेकिन हमें चाहिए कब का? 21 और 22 का। चले जी, इस सवाल को मैं चाहूंगा एक दफा आप लोग खुद स्टार्ट लीजिए और सिर्फ स्टार्टअप अगर मैं आपको दूं तो स्टार्टअप में जो पीपीई की परचेज प्राइस नजर आ रही है वो कितनी है? 3000। बाकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आप निकाल लीजिए कितनी आएगी? 500 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 8 जी। तो ये हमारे पास आ गया 3000 हमारी परचेज प्राइस हो गई और बाकी 233 जो है ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो हम लोग कितने पे कैपिटलाइज करेंगे? 3233 पे प्लांट को करेंगे कैपिटलाइज। सिलसिला वहीं से शुरू हो रहा है। मेरे ख्याल से आप लोग ट्राई करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें थोड़ा सा आप टाइम ले लें, उसके बाद फिर अगला सवाल इसकी मैं वर्किंग करूंगा और उसके बाद अगले सवाल पे चले जाएंगे हम इंशाल्लाह। ट्राई कीजिए आप। अच्छा जी, आप लोगों ने ये कर लिया ये वाला? इसका पेज नंबर 7 सवाल कौन सा है?
यूरेनियम लिमिटेड। जस्ट फॉर रिकॉर्ड्स हम लोग इस काम को अपने पास ज़रा कर लेते हैं। तो भाई देखिए जी, वर्किंग में हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स, पीपीई, प्रोविजन, रीवैल्यूएंट सरप्लस और पीएनएल। क्या है? एक एक 20, तो 33 कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर डेप्रिसिएशन डिवाइड का कितना है? 8, 404। इंटरेस्ट 10%, 250, रीमेजर किया, रीमेजर होगा। अच्छा, ये 20 था, 21 में रीमेजर हुआ है। डेप्रिसिएशन ये कब का था? 2020 का। डेप्रिसिएशन यहाँ निकालने के लिए डिवाइड बाय 7, 24। अच्छा जी, रीमेजर हुआ 31, 12, 21। कैसे निकाला आपने? ये जो आएगा आपके पास 475 डिवाइडेड बाय 1.15 की पावर 6, 205, 76.9। हाँ जी, माइनस प्लस माइनस और 76.9, यहाँ भी माइनस। ये कितना आ गया? 240, 25, 76.9। चलिए, फिर हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स, पीपीई, प्रोविजन, आरएस, पीएनएल। डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 6, 404। ओके, होल्ड ऑन। ठीक, एक्सेस नहीं होगा, वो रिडक्शन जो आएगा नहीं आएगा? 404 आएगा नहीं आएगा? यहाँ पे बोलिए। 76.8 से हमारा क्या हुआ है? 76 पॉइंट, तो पीएनएल में तो ये प्लस हो जाएगा ना। $76.9। अच्छा जी, अब बताइए क्या करेंगे? एक और काम भी इसमें होना है। 76.9 जो हमारे पास आया था, डिवाइडेड बाय आप करें 6, कितना बना? 12.8। ये 12.8 जो है, ये क्या चीज़ है जिसको हम कराएंगे माइनस?
बोलिए 12.8 को हम करा रहे हैं यहाँ पे माइनस, क्यों? डेप्रिसिएशन में क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ये जो 76.9 था ये किस में गया था? इसकी क्या जर्नल्स बनेगी? 404। चले मैं इस वर्किंग को कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा आगे बढ़ के एक साथ इसके जवाब लेते हैं। चले आगे बढ़िए ज़रा, इस पे बात कर लेते हैं। फिर बताइए हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना कितना चेंज तो नहीं हुआ है? 15% लगेगा, तो 15 कितना आएगा? 30.8 और 30.8 ये हो जाएगा। फिर बताइए, चले वो 758 का इतना इशू नहीं है। कितना आया? 2021। ये प्रोविजन कितना आ रहा है? 235.8 और ये आपके पास कितना आ जाएगा? इसको नहीं नहीं नहीं, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का कितना आ जाएगा? 64 पॉइंट सिक्सटी 64.1। इस पे भी आते हैं, बात करते हैं। फिर बताइए क्या हुआ है? रीवैल्यू हुआ है। फेयर वैल्यू कितनी आ रही है? 1900। क्या हुआ? गेन हुआ या लॉस हुआ? लॉस कितना? 1:1। अच्छा जी, लॉस हो गया 1:1 का। फिर बताइए अब क्या किया जाएगा? कितना? 1:1 नेगेटिव। ये कितना हो गया? हमने देखें दोनों को एक ही जगह पे रखा हुआ है, दोनों को एक ही जगह पे रखा हुआ है। कितना आ गया? ये कितना आ गया? 235.8। इसके ज़रा एक्सट्रैक्ट्स पे आइएगा। एक्सट्रैक्ट किसके बनाने हैं? किस किस के एक्सट्रैक्ट्स हैं हमारे पास? जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो किसके हैं? पीएनएल के। पीएनएल के। तो पीएनएल में हमारे पास 2022 है और 2021 है। 2021 में और 22 में डेप्रिसिएशन कितना आया? 21 और 22 में डेप्रिसिएशन कितना आया? 404। यहाँ भी कितना आ गया? 404 आ गया। और इंटरेस्ट का बताइए, इंटरेस्ट कितना है? 25.6 और वहाँ पे 30.8। और रीवैल्यूएशन लॉस जो हमारे पास आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 100। रीवैल्यूएशन लॉस जो है वो वैसे तो हुआ 121 का, लेकिन जो हमारे पीएनएल में गया वो कितने का गया है? नहीं, 57 का। 57 का आपके पास चले जाएगा, 56 से 57 का चले जाएगा। और बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या जाने वाला है? बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स में हमारे पास पीपीई। पीपीई में हमारे पास कितना कितना आएगा? 21 के एंड पे कितना आ रहा है? 21 के एंड पे आ रहा है 2425 और वहां पे कितना आ रहा है? 1900। फिर हमारे पास प्रोविजन जो कि नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, कितना आ रहा है हमारे पास? 205 ये आया और 235.8। अच्छा जी, इसमें एक चीज और भी आनी है। ये तो हमारे पास अब आ रहा है कौन सा? रीवैल्यूएशन सरप्लस का। कितना आ जाएगा आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस का? अभी वो वाली बात थोड़ी सी शायद
76.8। देखें यहाँ पे क्या सिलसिला हमारा चला है, पहले एक्सट्रैक्ट देख लें, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। एक्सट्रैक्ट देख लीजिए, बना लें शाबाश को। बताइए, इसमें हो सकता है एक पॉइंट जो है ना आपको शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूज करा, कौन सा वाला? 12.8, जो कि कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आके ज़रा बात समझना। मुझे बताइए, ये हमारा 76.9 या 76.8 से ये हुआ क्या? सिर्फ इसकी मूवमेंट आप मुझे बता दीजिए, इसकी एंट्री बताएंगे आप, सिर्फ इसकी एंट्री बताओ। प्रोविजन डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ठीक, रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब हमारे पास रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है कि रिजर्व जब क्रिएट हो जाता है तो हमने आज नहीं तो कल उसको खत्म करना होता है। ये बात हम FAR1 से जानते हैं। अब क्या हुआ कि हमारे पास 76.9 से सरप्लस क्रिएट हो गया। ये सरप्लस का है, ये PNL वाला नहीं है। ये सरप्लस का है, ये PNL वाला नहीं है, जो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 76.8 लिख दिया, वहां पे क्या लिखा हुआ था? 76.9। तो ये सरप्लस वाला है। ठीक, अब क्या हुआ, जब हमारे पास सरप्लस आता है तो उसको भी हमने आज नहीं तो कल खत्म करना होता है। तो ये जो हमारे पास आया 76.8 या 76.9 डिवाइड बाय हमने किया 6, तो इसका मतलब ये एक्सेस डेप्रिसिएशन वाला, एक्सेस डेप्रिसिएशन वाला। एक्सेस डेप्रिसिएशन का कैसे निकाला? वही रीवैल्यूएशन सरप्लस डिवाइडेड बाय रीवैल्यूएशन सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, पुराना काम किया। ठीक है जी, कॉपी कर लें, अगले सवाल पे आ जाइए। अगले सवाल पे आ जाते हैं, और अगला सवाल जो है कौन से पेज पे है? पेज नंबर 8 पे। क्या नाम है? वेस्ट मैनेजमेंट, यही है। 2011 क्वेश्चन नंबर 3, 17 नंबर का सवाल आया था। तो उसका मतलब उस वक्त अगर 17 नंबर का सवाल आया था CA फाइनल में, तो कहीं ना कहीं इसमें पंगेबाजियां होंगी। देखते हैं, 17 नंबर का सवाल है। Waste Management had installed a plant in 2005 for generation of electricity from garbage collected by the civic agencies. WML had signed an agreement with the government for allotment of plot of land free of cost for 10 साल. Achari, however, had agreed to restore the site at the end of the agreement. वही पुरानी बात है। Other relevant information is as under. Initial cost of the plant was 80. It is estimated that the site restoration cost would amount to 10। ठीक है जी, तो बताया 2005 में प्लांट इंस्टॉल हुआ, 10 साल लाइफ है। फिर इनिशियल कॉस्ट कितनी लगी? 80, और रिस्टोरेशन पे कितना खर्चा आना है? बोलिए 10। डन है जी। इट इज पॉलिसी टू कंपनी प्लांट एंड मशीनरी यूजिंग रीवैल्यूएशन मॉडल। चलिए जी, नोटेड। When the plant commenced its operation, that is on April 1st, 2005, the prevailing market-based discount rate was 10%. Discount rate भी आ गया। 31 मार्च 7 पे रीवैल्यू हुआ इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन। ठीक, फिर आ रहे 31 मार्च 9 पे डिस्काउंट रेट बढ़ के कितना हो गया? 12%। था कितना? 10 से कितना हो गया? 12। इसका मतलब रीमेजर करना पड़ेगा इस डेट पे। फिर 31 मार्च 11 पे जो रिस्टोरेशन कॉस्ट है वो भी रिवाइज होगी, कितनी हो गई? 14। सवाल मुश्किल नहीं है, लेंदी है, क्योंकि 17 नंबर वो इतने आसानी से आपको देगा। यूजफुल लाइफ प्लांट की है स्ट्रेट लाइन मेथड। एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट हैव बीन रिकॉर्डेड इन द प्रायर ईयर, दैट इज अप टू मार्च 31, 2010। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11 बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे सिर्फ कब की एंट्रीज बनानी है? 31 मार्च 2011 की एंट्रीज बनानी है। यानी कि हमारा ईयर स्टार्ट जो हो रहा होगा वो कब हो रहा होगा? 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक की हमने बनानी है यहाँ पे जर्नल्स। तो मेरे ख्याल से 3-4 जर्नल्स बनेंगी, और ये उसके लिए आपको 17 नंबर देने को तैयार है। तो पहले कर लेते हैं वर्किंग जो हम करेंगे वो अब ये देखना है हमने कि हमारी कितनी ज़्यादा चीज़ों में स्मार्टनेस हम लोग शो कर सकते हैं। या तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रहे होंगे, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। तो इसकी वर्किंग ज़रा स्टार्ट अगर मैं लेता हूँ, सिर्फ आपको स्टार्टअप देता हूँ मैं।
सिर्फ स्टार्टअप लेते हैं। तो स्टार्टअप कहाँ से लिया जाए? पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर 8। सवाल है वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ जी, हमने बनाना है 31 मार्च 2011 पे जर्नल्स बनानी है। आप बताओ पहला इवेंट कब हो रहा है? 2007 पे हो रहा है, ठीक है जी। कब हुआ? 31 मार्च 2007 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? रीवैल्यू हुआ, ठीक है जी। तो इसका मतलब हम लोग अपना काम जो शुरू करते हैं वर्किंग के हवाले से वो कर लेते हैं। अपना डेट आ गया और पीपीई डेट आ गई, पर्टिकुलर्स, पीपीई, प्रोविजन, आरएस, प्रॉफिट एंड लॉस। एक 407 से मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहूंगा। क्यों? 1407 से मैं अपना काम शुरू करना चाहूंगा, यानी कि 31 मार्च 2007 बोल दें, क्योंकि यहां पे क्या हुई है? बोलिए, रीवैल्यूएशन हुई है। यहां पे क्या हुई है? रीवैल्यूएशन हुई है। तो अगर मैं 5 से शुरू करूंगा तो 5 स्मूथली निकल जाएगा, 6 भी निकल जाएगा। फिर क्या हो रहा है? 31 मार्च 2007 पैसेट क्या हुआ? रीवैल्यू हुआ। आपने 1407 लिख दिया, वही मतलब है। मैं निकालना चाहूंगा क्या मेरे भाई? कैरिंग वैल्यू। कैसे निकालेंगे कैरिंग वैल्यू? कॉस्ट हमारे पास कितनी है? शाबाश, मुझे कॉस्ट बता दो आप। अब कुछ चीजें आप लोग कैलकुलेटर पे कीजिए। 83.86 श्योर, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 83.86 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है? लाइफ कितनी है टोटल? 10, ठीक है जी। अब मुझे बताइए लाइफ है हमारे पास कितनी? 10, और रिमेनिंग लाइफ रह कितनी गई है? 8। तो हमारे पास जरा देखो, मल्टीप्लाई बाय मैं करता हूं 8, तो डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगी कैरिंग वैल्यू। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2, तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? 83.86 में से जवाब जो आया उसको करना होगा माइनस। तो मेरे पास या तो 2 स्टेप में करेंगे या तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू आ रही होगी। रिमेनिंग बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 67 हमारे पास आ गई बुक वैल्यू। अच्छा जी, इसी तरह से अब जरा मुझे प्रोविजन का भी कुछ हिसाब किताब आप बता दीजिए। प्रोविजन हमारा था कितना? एस्टिमेटेड 10 था, सही है। 2 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, दूसरे साल के एंड पे हम खड़े हुए। टोटल लाइफ थी कितनी? 10। तो हम लोग क्या करेंगे? 31 मार्च 2007 पे प्रोविजन हम आपके पास आ कितना रहा होगा? 1.1 की पावर 8 कर दूं? 1.1 की पावर 8। जिसको ये पावर शावर में अभी इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर ले। 2005, फिर 6, फिर इस तरह से पहुंचे, आएगा इसी पे। डन है? कितना आ गया? 4.7। ठीक है जी, 4.7 आ गया। और फिर बताइए यहां पे क्या हुआ? 1407 पे रीवैल्यू हुआ 70, गेन 3 का, RS3। सिर्फ यहां से स्टार्टअप लिया हमने। तो प्रोविजन कितना? 4.7, और ये आ गया आपके पास 3। ठीक है भाई, आप बताइए जी बेटा, फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर कब इवेंट हो रहा है? कितने साल बाद इवेंट हो रहा है? 2 साल बाद। 2 साल बाद हो रहा है, यानी कि 31 मार्च 2007, फिर 2008, फिर 2009। तो सर एक काम ये करते हैं,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ले लें, ठीक है जी। कितने सालों का ले लेंगे हम लोग यहाँ पे? 2 साल का ले लेंगे। कितना? नो नो नो, ये कैलकुलेशन बता रहे हैं हम। 78, अच्छा मैं समझा 78.5, 17.5 माइनस। अच्छा जी, अब मुझे बताइए, एक काम करते हैं, इधर रुकिएगा। इंटरेस्ट क्या है, किस रेट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। एक काम करते हैं, हेलो, 10 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर हम क्या करें? मेरे पास ये भी था 4.7 इंटू 0.1, फिर यूं भी कर सकते थे, यानी कि 4.7 इंटू 1.1 की पावर 2 कर लेते। हमने इसका ऑल्टरनेट रास्ता अपनाया। यहाँ पे कितना आएगा 2 साल गुजरने के बाद? 6 आ जाएगा जी। बोलिए कितना आया? कितना? 5.6। बताइए डिफरेंस कितना है 4.7 और 5.6? 0.9। 4.7 और ठीक है, ऑल्टरनेट अगर हम लोग करते हैं 5.6 ये आ गया, 4.7 ये हो गया, 0.9। ओके, आगे बढ़े। ये कितना आ गया बेटा? ये कितना है? 70 माइनस 52 ये कब आ रहा है? 2009। ठीक है जी। अच्छा फिर मुझे बताइए, एक और काम भी होना है, एक और काम भी होना है। रीवैल्यूएशन सरप्लस वाले कॉलम में भी एक काम होना है। वो क्या काम होना है? क्या काम होना है? 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.75 माइनस 2.25। पहले यहां तक देख ले। काम कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है जी। 31 मार्च 2009। फिर 31 मार्च 2009 को क्या हो रहा है? रीमेजर हो रहा है। रीमेजर करेंगे हम लोग। 31 मार्च 2009 को रीमेजर किया जाएगा। कैसे? रीमेजर जो किया जाएगा वो आपके पास कितना हो गया? देखें, डिसमेंटलिंग कॉस्ट की जो फ्यूचर वैल्यू है वो तो अभी भी कितनी है? 10। 10 डिवाइड बाय, सिर्फ डिस्काउंट रेट चेंज हुआ है 6। कितना? 5.1 चलें आपकी फरमाइश पे। बोलिए कितना डिफरेंस आया? कितना आ गया? 0.5। अब ये जो 0.5 आया, 0.5 बड़ा है कम हुआ है? पहले था कितना? 5.6। अभी कितना हो गया? 5.1। क्या हुआ? कम हो गया। ये तो कम हुआ, यानी कि प्रोविजन डेबिट हो जाएगा और रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना हो जाएगा? 0.5 में ये प्लस हो जाएगा। बोलें कितना हो गया? 52.5। कितना? 2.75। ठीक है जी, आगे बताएं। चलें इसका थोड़ा सा आप लोग निपटाएं आगे, जब तक मैं थोड़ी चाय निपटा लूँ। हाँ जी, अब बताइए 31 मार्च 09। फिर हमारा कब इवेंट हो रहा है? 2011।
इसका मतलब अगेन कितने सालों बाद मामलात हो रहे हैं, 2 साल बाद जाके। तो 2 सालों का मामला बड़े स्मूथली हम लोग निकालेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, पीपीई, प्रोविजन, रीवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, एक्यूमुलेटेड का हवाला दे रहे हैं यहाँ पे, डेप्रिसिएशन 2 सालों का। दो सालों का। हाँ जी, कैसे निकाला जाएगा? 52.5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 17.5 माइनस में। अच्छा जी, फिर मुझे बताइए, हमारे पास एक्सेस भी आएगा, एक्सेस भी आएगा, ठीक है? कैसे निकाला जाएगा? 2.75 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2, 0.9, 0.9 आ गया। फिर बताइए, इसी तरह से हमने यहाँ पे अब इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर के तौर पे हम निकाल लेंगे, लेकिन रीमेजर करना है यहाँ पे, रीमेजर करना है हमने यहाँ पे, करना है। तो किस तरह से किया जाएगा? बताइए किस तरह से इसको रीमेजर किया जाएगा? हमारे पास क्या करेंगे? अच्छा, पहले तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो यार एक काम करें, इंटरेस्ट हम दो अभी किया था ना हमने, कि बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकाल लिया था। ऑल्टरनेट क्या है? 10 है डिवाइडेड बाय 1.12, 6.4। इंटरेस्ट 2 सालों का, ये भी 2 सालों का है, सही है, 1.3। ये कितना आ गया? 52.5, ये 35, 35, ये 1.85। अच्छा जी, फिर बताइए इसके बाद क्या हो रहा है? फिर रीमेजर हो रहा है। 31/3/11 पे रीमेजर हो रहा है। बोले कितना हो गया? 14 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, डिस्काउंट रेट में चेंज नहीं है, ठीक है, पावर 4, 8 पॉइंट कितने से बढ़ा जी? 2 पॉइंट। चलिए, तो ये क्या हो रहा है? प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है, और 2.5 लेस कितना आ गया? 0.65 नेगेटिव। अगर पीएनएल का कॉलम बना रहे होते तो पीएनएल में कितना चला जाता जी? तो 2.5 में से आप निकाल दो 1.85, 1.85 तो आरएस का था ना, तो हमारे पास एंट्री क्या बनती? एंट्री क्या बनती? प्रोविजन क्रेडिट 2.5, आरएस डेबिट 1.85, और पीएनएल पीएनएल डेबिट कितना हो जाता? दोनों का डिफरेंस कितना? 0.65, यानी कि 2.5 माइनस 1.85 करते जो भी डिफरेंस आता वो पीएनएल में चले जाता। यहां पे हमसे उसने मांगी क्या है? बोलिए शाबाश। एंट्रीज मांगी है, एंट्रीज मांगी है। हाँ जी, तो पहली एंट्री जो बनेगी वो बनेगी डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट जी। कितना? 17.5 नहीं बेटा, हमें सिर्फ चाहिए 31 मार्च 2011 की। वो जो 17.5 है वो तो 2 सालों का, डिवाइड बाय 2 कर लो,
8.75, एक ये एंट्री आई। दूसरी एंट्री इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 0.65। अच्छा जी, फिर तीसरी एंट्री हमारे पास जो बन जाएगी, क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और नहीं, पहले वो वाली बनेगी ना 0.9। ये 0.45 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास वो तो 0.9 2 सालों का था ना, ये कितना हो गया 0.45। और फिर आखिरी एंट्री जो हमारे पास बनेगी वो अभी हमने बना ली थी, क्या बनाई थी? RS डेबिट 1 P&L डेबिट 0.65, प्रोविजन क्रेडिट 2.5। 1 2 3 4 एंट्रीज बस बनी। चले जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की जानिब और आपको अब आ जाना है पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं तो वो है डिक्रीज इन प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि कॉस्ट मॉडल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट वाला है 10, पेज नंबर 3 है या 4 है जो भी है। डिक्रीज इन प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें PPE एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2008। टेक्स्ट बुक जब आप देखेंगे तो उसमें यही सवाल ब्रावो के नाम से, वो एक लंबा चौड़ा, यानी कि समझिए जिस तरह से UL वाला सवाल था, ग्रेटफुल था, वेस्ट वाला था, एक अच्छा सेहतमंद सवाल अपेरेंटली दिख रहा था, तो ये भी जो सवाल था मतलब आधे पेज का सवाल था, उसको बिल्कुल श्रिंक करके उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दी है। सवाल का नाम है वैसे ही ब्रावो, और इस सवाल में हम देख रहे हैं कि प्रोविजन में डिक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। हम एक बात बड़े अच्छे से समझ चुके हैं, ये ओवरऑल स्टैंडर्ड अभी तक आपको मुश्किल नहीं लगा होगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ अगर आपको समझ आ गई है, पावर तो खैर बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये वर्किंग होती है तो आपके पास खुद ब खुद जो है वो जर्नल्स निकल के बाहर आ रही हैं, जर्नल्स भी आ जाएंगी और एक्सट्रैक्ट भी आपके सामने आ जाएंगे, यानी कि मेन काम जो है वो इसमें वर्किंग का खेल है सारा। तो यहां देखिए, डिक्रीज इन प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर, PPE एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2008 एट अ कॉस्ट ऑफ 130 मिलियन। इनिशियल एस्टिमेट वर यूजफुल लाइफ 20 साल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट निकाल के दे दी, उसकी मेहरबानी है 19। डिस्काउंट रेट कितना? 10% है। कंपनी यूज कॉस्ट मॉडल, 1 अप्रैल 2013 को एस्टिमेट में चेंज आया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट 25। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट आपने बनाने हैं, ईयर एंड हो रहा है कब? 30 सितंबर 2013 को, इसके आपने बनाने हैं। तो सवाल अपेरेंटली बहुत सिंपल है भी सिंपल, सिर्फ फर्क किस चीज का आ रहा है? कॉस्ट मॉडल तो वैसे ही बड़ा आराम से हो जाता है ना। कॉस्ट मॉडल में तो क्या होता है, जो भी प्रोविजन डेबिट या क्रेडिट होगा, हमने तो बात इस हवाले से बड़ी वाज़ेह कर ली थी कि सर कॉस्ट मॉडल में क्या करते हैं, जब भी डिसमेंटलिंग कॉस्ट के प्रोविजन में चेंज आएगा तो कॉस्ट मॉडल में हम लोग PPE को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। उसकी भी वजाहत मैंने आपको दी थी। वो क्या वजाहत दी थी, एक दफ़ा फिर से मैं बोल देता हूँ कि सर जब हमने ईयर 0 पे प्रोविजन रिकॉर्ड किया था तो ये सोच के रिकॉर्ड किया था कि आज से इतने साल बाद जाके जब लाइफ एंड हो जाएगी तो हमने डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे करनी होगी। तो हमने जब एक बात तय कर ली कि फ्यूचर में पे करना होगा, तो उसके प्रोविजन में कल को किसी किस्म का कोई चेंज भी आता है तो उस चेंज को हम PPE में ले जाएं, डेबिट करें, क्रेडिट करें या कहीं और करें। उसने बोला जब ईयर 0 पे जो तुमने ट्रीटमेंट किया था ना, वही ट्रीटमेंट तुमने सब्सिक्वेंटली भी करना होगा अगर उसके प्रोविजन में आता है चेंज। कॉस्ट मॉडल की बात हो रही है। और रिवैल्यूएशन मॉडल में हमने देखा था कि पहला ही सवाल हमने किया था रिवैल्यूएशन मॉडल में कि जो भी प्रोविजन डिसमेंटलिंग कॉस्ट के प्रोविजन में चेंज आएगा, हमने PPE को नहीं छेड़ना। हमने या तो क्या करना होगा, रीबैलेंस सरप्लस को डेबिट क्रेडिट करना होगा या तो P&L को डेबिट क्रेडिट करना होगा। PPE में उसका इफेक्ट नहीं जाएगा। ये बेसिक 2 बुनियादी उसूल हैं। हाँ जी, तो PPE
प्रोविजन, 2 कॉलम में हमारा यहाँ पे काम होना। तो मेरी ख्वाहिश है कि एक दफ़ा आप पहले वर्किंग स्टार्ट करो, आप लोग थोड़ा सा बिखरोगे, फिर मैं इंशाल्लाह आके समेटता हूँ चीज़ों को, फिर हम कंक्लूड कर लेंगे। जी वर्किंग स्टार्ट कीजिए आप। वर्किंग जब स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008, ये कहाँ से करें? वो आपके हवाले है। सिर्फ बातें शातें अगर थोड़ी सी करते हैं तो एक काम करते हैं, चले थोड़ा सा क्लू मैं आपको दे रहा हूं। सर इस सवाल में भी हमने देखा वेस्ट मैनेजमेंट में 17 नंबर का सवाल दिया था, लेकिन 4 जर्नल्स मांगी थी उसने जिसके लिए 17 नंबर दिए। तो 4 जर्नल्स हैसियत नहीं रखती। ये जो वर्किंग है इस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अब देखिए जरा बात को ऐसे ही जरा डिस्कस करें। 1 अप्रैल 2008, ईयर एंड क्या है? 30 सितंबर 2013। अच्छा, तो अप्रैल 8, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने? 6, यानी कि 6 महीने बाद जाके ईयर एंड हो जाएगा। यार एक मिनट मेरे साथ प्लीज रहिएगा। जो भी चेंजेस आई हैं आप मुझे बताओ ये कब आई हैं? ये कब आई ये चेंजेस? अप्रैल 2013 पे चेंज आया, ठीक है जी। और हमने जो बनाने हैं एसओसीआई और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट वो बनाने 30 सितंबर 13 के, 30 सितंबर 13 के। डन। हमने बेसिकली यहाँ पे अपने आप को जो उलझते हैं वो सिर्फ डेट्स में उलझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपना काम शुरू करें तो बताओ एसेट कितने अमाउंट से कैपिटलाइज होगा? सबसे पहले तो ये सवाल का जवाब दो। 130 तो होगा, बाकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे दी है कितनी? 19। तो 130 में 19 को ऐड कर दे तो कितना हो गया? 149। चलो जी ये तो हमारे पास आ गया। और प्रोविजन भी कितना आ रहा होगा? 1408 पे कितना आ रहा होगा? 1408 पे, यानी कि ईयर 0 पे कितना आ रहा होगा? 19 ही आ रहा होगा। हेलो, यानी कि कितना आ गया? 149 ईयर 0 पे, और ईयर 0 पे प्रोविजन भी कितना बोलिए? 19। यहां से तो हमने बात पिक कर ली। अब देखते हैं कि फिर क्या हुआ सूरत हाल। सर 2008 30 सितंबर तक कितने महीने बनते हैं? अप्रैल से सितंबर तक 6, आधा साल। फिर जरा सुनना, 8 9 1 साल और हो गया, कितने हो गए? 1.5 साल। 9 10 यानी कि मैं भी सालों की बात कर रहा हूं। 2008 के 6 महीने जैसे मुकम्मल होंगे तो साल एंड हो जाएगा, आधा साल वो हुआ। फिर 8 9 दूसरा साल, 9 10 तीसरा साल, सही है? 10 11 चौथा साल। तो इसका मतलब ये कितने साल आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे? 4.5 5.5 क्या? मैं भी जान के बोर्ड पे नहीं जा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं पहले आप थोड़ा सा इसमें 5.5 बोलें। सितंबर 2012 तक। मैं यहां पे आके क्यों रुका हूं? सितंबर 12 पे क्यों रुका हूं मैं? 13 में चेंजेस हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं अपना काम 1408 से खींच के लेके आऊंगा। देखो सबसे अदरवाइज फिर क्या होगा, मैं मतलब इतनी ढेर सारी मेरी वर्किंग हो जाएगी। मैंने क्या करना है, अपने काम को 1408 से समेट के लाना है। कहां पे लेके आना है? 1 10 12 पे, 1 10 12 पे। तो 1 10 12 तक। अच्छा क्यों यहां तक समेट के लेके आए? क्योंकि सर मुझसे मांगा गया एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट 13 के। तो इसका मतलब मेरे भाइयों बहनों बात सुनना जरा, मेरा ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? अगर एंड हो रहा है 30 सितंबर 13 तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अक्टूबर 12। तो इसका मतलब मैं पहले अपनी पोजीशन लूंगा 1 अक्टूबर 12 की, क्योंकि 1 अक्टूबर 12 से लेके 30 सितंबर 13 ये बनते हैं 12 महीने। मुझे इसके हवाले से एसओसीआई और एसओएफपी के देने हैं एक्सट्रैक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले अपने आप को समेट के, जो मैं बहुत दूर खड़ा हुआ हूं, समेट के मैं अपने आप को कहां पे लेके आ रहा हूं? 1 10 12 पे।
तो हम सब अपने आप को समेट के 1, 10, 12 पे जरा पहले लेके तो आए। 1, 10, 12 तक मेरे साल बन कितने जाते हैं, पहले ये मुझे जवाब दीजिए। 4.5 साल। तो मैं क्या करूंगा, वो जो 149 आया था ना, 149 आया था, डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगा, 10 करूंगा, सॉरी 20 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4.5 कर दूंगा, तो मेरे पास 4.5 सालों का क्या आ जाएगा, बोलिए, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही 4.5 साल का डेप्रिसिएशन आया तो 1, 10, 12 पे मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, 1, 10, 12 पे मेरे पास क्या आ जाएगी, बोलिए, कैरिंग वैल्यू। और सुनो, मैं एक और बात आपसे कर रहा हूं, इधर मेरे भाइयों बहनों जल्दी से मुझे बताना, मैं चाहता हूं कि 1, 10, 12 पे, 1, 10, 12 पे आप मुझे बताओ प्रोविजन कितना आ रहा होगा। सर अगर 19 से प्रोविजन कितना आ रहा होगा मेरे पास, 19 मल्टीप्लाई बाय, देखो मुझे फ्यूचर वैल्यू तो दी भी नहीं है, मुझे क्या दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 1.1 करता हूं, डन। तो उस वक्त से लेके अब तक देखें कितने साल बन गए यार, डेप्रिसिएशन के लिए भी 4.5 साल बनते हैं, तो यानी कि 19 इंटू 1.1 की पावर 4.5 करता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1, 10, 12 पे प्रोविजन की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, डन। यहां तक मैं आ रहा हूं, इसके आगे आपने जरा चलना है, क्योंकि ये जरा था थोड़ा समझने वाला पॉइंट कि हमने कितने सालों का लेके पहुंचना है। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें हम क्या करें, क्या हो रहा है, डिक्रीज इन प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर, पीपीई प्रोविजन, 2 कॉलम्स में ही हमारा सारे काम होने। तो बता सकते हैं हमारे पास यहां पे पीपीई की कॉस्ट कितनी आ रही होगी, पीपीई की कॉस्ट कितनी आ रही होगी, 149, ठीक है जी, और इसका कितना आ रहा होगा, 19। आप ब्रेकअप करके शो कर दें, आपकी चॉइस है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लेना चाह रहा हूं, ताकि मेरे पास कैरिंग वैल्यू ना, कैरिंग वैल्यू जो मेरे पास आ जाए वो कब की आ जाए, बोलिए, 1, 10, 12 पे मुझे जरा पहले पहुंचना है। हाँ जी, 149 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 4.5, 4.5 की बात समझ आ चुकी है, बोले तो बता दूं, 4.5 क्लियर है, जिसमें 2008 के अप्रैल से लेके सितंबर तक 6 महीने, ठीक, और उसके बाद 8 से 9, फिर 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, तो ये हो गए 4 साल, और फिर 2008 के 6 महीने, तो 4.5 साल ये हो गए, 4.5 ईयर्स। $33.5, चलिए ये हो गया 29, 115.5 और इंटरेस्ट 10% के हिसाब से, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 19 इंटू 1.1 करता हूँ, तो पहले साल के एंड पे प्रोविजन कितना है वो आ जाएगा कि पावर 4.5, 29 पूरा, ठीक है जी। डिफरेंस कितना आया, 10 का ये आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, फिर बताइए अब क्या हुआ, अब बताइए, अब आपका जहन क्या काम कर रहा है, क्या हुआ है, अब क्या करेंगे। वो हमारे पास ऑल्टरनेट भी है ना, 19 इंटू 1.1 करते हैं, 19 इंटू 0.1 करो, ठीक, फिर उसका आधा करो आप,
तो आएगा 8 के 6 महीनों का, फिर इसी तरह से 4 सालों का आपने मजीद देना होगा। हमने सिंपल कर लिया 1.1 की पावर 4.5 के, तो डायरेक्ट हमारे पास लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। कहाँ पे? 1/10/2012। अब यहां से देखो सिलसिला शुरू क्या हुआ है। 1/10/12 तो सितंबर एंड है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक हालात साजगार रहे। ठीक है जी, हालात बिल्कुल स्मूथ रहे। तो मैं एक काम करता हूं, उसके बाद क्या हुआ है, प्रोविजन में चेंज आया, और कॉस्ट मॉडल में प्रोविजन में जब चेंज आएगा तो आप पीपीई को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। सिनेरियो तो शुरू में मैं बता दिया कि डिक्रीज हो रहा है प्रोविजन में। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, डेप्रीसिएशन। क्या दिल कहता है आपका, कितने महीनों का निकालूं? 6 महीनों का निकालते हैं, बताएंगे आप? 149 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर लें आप, 3.7। ठीक, अच्छा जी। इंटरेस्ट भी 6 महीनों का, इंटरेस्ट 6 महीनों का निकालने की क्या आपको ज़रूरत पड़ी है? इंटरेस्ट 6 महीने का निकालने की आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? चेंज आ रहा है। तो एक बात बताइए, ये बताओ कितना हो जाएगा? ब्लंडर नहीं करना, इसमें गलती के कुछ चांसेस हैं, इसमें गलती हो सकता है आप कुछ कर लें। पहले आप यहां तक पहुंचो तो सही, उसके बाद फिर रीमेजरमेंट की बात आएगी। 31, ये कितना? 13। पहले आप यहां तक पहुंचे तो सही। हाँ जी बेटा, 1.1 की पावर 4.5 साल तो आज से पहले हो चुके थे, उसके बाद से लेकर अब तक मजीद 6 महीने और बीत गए हैं, ये हुआ 5। 30.6। कितना आ गया डिफरेंस? 29 और 30.6 कितना? 1.6। ये 1.6 क्या है आपके पास? नहीं नहीं नहीं, ये तो इंटरेस्ट है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब बताइए यहाँ पे कितना आ रहा है? 115.5 माइनस 3.7, 111.8, ये हो गया। अच्छा जी, फिर बताइए अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या हो रहा है? यहीं पे हो रहा है 31, ये 13। बोले कितना हो गया? 25। ये तो 25 है। 25 की वर्किंग हमें करने की जरूरत उस वक्त पड़ती जब हमें फ्यूचर वैल्यू वगैरह दी हुई होती है और कुछ ऐसे मामला होते। कितना डिफरेंस आया? 5.6 डिक्रीज, डिक्रीज ये रहा 5.6 डिक्रीज ये रहा। कॉस्ट मॉडल में पीपी को क्रेडिट कर देंगे और प्रोविजन डेबिट हो जाएगा। कितना? 106.2। अच्छा जी, फिर बता दीजिए। शाबाश, हमने अब डेप्रिसिएशन लेना है, पीपीई और प्रोविजन। डेप्रिसिएशन आखिरी के 6 महीनों का कितना आएगा? 106 पॉइंट, बोलो बेटा, 106.2 डिवाइडेड बाय 15। 15 वाली बात समझ आती है? टोटल लाइफ थी कितनी? 20 साल। अभी तक कितने साल गुजर चुके हैं? बोलिए। 5 साल। तो रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई आपके पास? 20। मल्टीप्लाई बाय 0.5 या मल्टीप्लाई बाय 6/12, 3.5। अच्छा जी, इंटरेस्ट ये भी 6 महीनों का आएगा। बस ये एंड है। इंटरेस्ट भी आपके पास 6 महीनों का आ जाएगा। 6 महीनों का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल, कितना हो चुका है? 25। 25 मल्टीप्लाई बाय 1.1 की पावर 1.1 की पावर 0.5।
देखें, समझ आई वाली बात? कितना? 26.2, क्योंकि 25 हो गया है ना। 1.1 करते हैं तो 12वें महीने के एंड पे आ जाएगा। हमें चाहिए 6 महीने गुजरने के बाद 1.2। ये हमारे पास क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया, 1.2 इंटरेस्ट आ गया, और ये हमारे पास पीपी कितने पे आ गया? 102.7। ये आ गया आपके पास 31 मार्च 2011 पे। ठीक हो गया जी। ऐसे ही है। हमसे फिर इसने मांगा क्या है? आई एम सॉरी, 13। एसओसीआई में हमारे पास कितने सालों का इसने मांगा है हमसे? एक ही साल का मांगा है ना। तो इनकम स्टेटमेंट में या एसओसीआई में डेप्रीसिएशन कितना आएगा बताएंगे आप? और इंटरेस्ट कितना आएगा? और एसओएफपी में पीपीई, ये तो बड़ा सिंपल सा है। एसओएफपी में कितना आएगा? 102.7। और ये कितना आ जाएगा? 7.2 आपने बताया डेप्रीसिएशन। ब्रेकअप बताएंगे? 3.7 और 3.5। 7.2 इंटरेस्ट कितना पहले? 1.6 प्लस 1.2 2.8। ये हमारे पास एसओसीआई की वैल्यूज आ गई और एसओएफपी की वैल्यूज आ गई। एसओएफपी में हमारे पास प्रोविजन कितना आ जाएगा? 26.2 का प्रोविजन। ठीक है जी। अब हम लोग जो सवाल करने जा रहे हैं वो पेज नंबर किस पे है? 3 और क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 से ऊपर है 8 और 8 से ऊपर है 7। हमने 7 नहीं किया हुआ और 8 भी नहीं किया हुआ और 9 भी नहीं किया हुआ। ठीक है, 7 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। छोटे छोटे हैं ये सवाल, सिवाय क्वेश्चन नंबर 9 के। बोर्ड अप कर दूं? आ जाइए पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7। पीपीई का कैरिंग अमाउंट गिवन है 120, प्रोविजन है 72। अच्छा जी, कंपनी यूजेस कॉस्ट मॉडल। ईयर एंड पे हमारे पास प्रोविजन इंक्रीज टू 84 और रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 127। हाँ जी, तो अब देखें इसमें हम क्या करेंगे। हमारे पास पीपीई है और प्रोविजन है। गिवन कितना है? 72। हाँ जी, फिर वो क्या बोलता है? प्रोविजन इंक्रीज टू 84। 84 चाहिए नहीं? कितने से बढ़ गया? 12 से बढ़ गया। ये आपका 12 से बढ़ा और पीपीईवी कितने से बढ़ जाएगा आपका? 12 से। ये कितना हो गया आपके पास जी? 132 आ गया। अब ये जो 132 आपके पास आया, ठीक है जी, ये आपके पास आई कैरिंग वैल्यू बिफोर पेमेंट, जस्ट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट इन दी प्रोविजन। यानी कि प्रोविजन बढ़ गया 12 से और पीपी डेबिट हो गया कितने से? 12 से। फिर वो बोलता है रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 127। ये तो अपनी जगह वहीं का वहीं रहेगा। ये कितना हो गया? 127। डिफरेंस कितने का आया? 5 का। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस। एंट्रीज यहाँ पे मांगी है, जर्नल्स मांगी है, तो जर्नल्स 2 बनेंगी। क्या बनेगी? पीपी डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट 12 और इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और पीपी या एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट 5 से। ठीक है जी, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, पीपीई के कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है 20, प्रोविजन 110, कंपनी यूज ईयर एंड प्रोविजन डिक्रीज टू 50। प्रोविजन 50 से, प्रोविजन कम होके 50 पे आ गया। बाय नहीं लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है। तो पीपीई
प्रोविजन गिवन कितना 20, ये कितना 110। अच्छा जी, डिक्रीज हुआ है कितने से, डिक्रीज होके कितने पे आ गया 50। अब बताइए कितने से प्रोविजन कम हुआ है 60 से। अजीब सी कुछ सूरत हाल नजर आ रही है, यानी कि प्रोविजन आपका कम कितना हो गया 60। अच्छा जी, अब मैं करूं तो मैं क्या करूं सर, यहां से मैक्सिमम कितना कम किया जा सकता है 20। हम लोग जो एंट्रीज की बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, प्रोविजन डेबिट हो जाएगा कितना 60 और पीपी क्रेडिट कितना हो जाएगा 20। प्रोविजन मतलब लायबिलिटी है और लायबिलिटी का बढ़ना मतलब लॉस का बढ़ना। याद आ रही है ये अल्फाज थे हमारे। यहाँ पे लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, तो लायबिलिटी कम हो रही है इसका मतलब लॉस कम हो रहा है, और लॉस का कम होना मतलब प्रॉफिट का बढ़ना। यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे कितना 40 का अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पीपी एक्वायर हुआ 1119 पे 1000, इनिशियल एस्टीमेट 200, आफ्टर 5 साल डिस्काउंट रेट कंपनी यूजेस। अच्छा, चेंज इन एस्टीमेट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 4। 22 में डिसमेंटलिंग कॉस्ट 300, रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया 500। हमने यहाँ पे जर्नल्स बनानी है 2022 की और 2023 की, यानी कि चौथे और पांचवें साल की बनानी है हमने। तो सबसे पहले तो हम पहुँचते हैं, चूँकि चौथे साल की हमने बनानी है तो हम यहाँ पे तीसरे साल के पहले एंड पे तो पहुँचे, या चौथे साल के स्टार्ट में, फिर अपने सिलसिले को उसी हिसाब से आगे लेके बढ़ेंगे। हाँ जी, तो 2019, 20, 21 3 सालों का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9। तो पीपी और प्रोविजन, बोलिए यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट कितनी है 1000 और प्रेजेंट वैल्यू डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी है 124, 1124। ठीक है जी, फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं डेप्रिसिएशन 3 सालों का। 3 सालों का क्यों, क्योंकि हमें 22 और 23 का चाहिए, ऐसे ही है, हमें चाहिए 22 का और 23 का। और 22वां 2022 जो है 2019 से अगर कंपेयर करें तो 2019, 20, 21, ठीक, और फिर आया कौन सा चौथा साल कौन सा लगता है आपका 22। तो हमने क्या किया 19 से लेके 21 तक का डेप्रिसिएशन मालूम कर लिया, कितना आया 670, ठीक है, ये आ गया। और फिर मुझे ज़रा इंटरेस्ट निकालने में आप लोग माशाल्लाह से अब थोड़े हो गए होशियार। क्या करेंगे बताएं। 200, वो भी रास्ता था, 124 वाला भी था, डिवाइडेड बाय कितना है डिस्काउंट रेट 10% है, 1.1 की पावर 2 कर लें, वो जाओ 124 वाला रास्ता था वहां से भी जा सकते हैं। कितना आया 165.3, 41.3। ये बताइए 1124 माइनस 674 449, 450 कर लें। ठीक है जी, फिर बताइए क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ईयर चेंज इन एस्टीमेट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 4। ठीक है जी, ये कब की डेट है आपकी,
यार ये कब की डेट आ जाएगी आपके पास? 31, 12, 21 कर दें, फिर 1/1/22 लिख दें डेट। क्या हुआ, कैलकुलेशन की जरूरत है यहाँ पे? यहाँ पे क्या बोलता है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी हो गई है? 300। डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपके पास हो गई है 300। तो ये कैसे निकाला जाएगा? कितना? 248। क्या हुआ है, इंक्रीज? 82.7। ये बताइए 530। ठीक है जी। अच्छा, फिर रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया? 500। कितना आया इम्पेयरमेंट लॉस? 32.7। ये आपने कर दिया माइनस, यानी कि 33 ये हो गया, यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट हो जाएगा आपका और पीपीई हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी। फिर इसके बाद फिर तो काम कोई ऐसा नहीं है ख़ास। तकरीबन यही सारे सवालात हैं जो आपके पास चैप्टर्स में मौजूद हैं और बुक के अंदर जो कंटेंट है वो यही कुछ सवालात पे बेस करता है। फिर डेप्रिसिएशन कितना? 250 और इंटरेस्ट हाँ जी कितना? 24.8। यार हमसे इसने मांगे हैं ना, क्या मांगे? जर्नल्स मांगी, तो फिर हम जर्नल्स के लिए फिर इकट्ठे कर देंगे, तो फिर वहां पे जाके हमने तोड़ना पड़ेगा कि 22 का कितना बनता है और 23 का कितना बनता है। अदरवाइज हम एक्यूमुलेट भी कर सकते थे, क्योंकि हमसे उसने 22 और 23 का दोनों का मांगा है ना। कितना आ गया? 250। ये कब आ रहा है? 31/12। कब? 22। ये 22 और 23 का ना कितना? 272.8। फिर बताइए, फिर तो यार कुछ भी नहीं है। डेप्रिसिएशन कितना? 250 और इंटरेस्ट 27.3। 31/12/23 वही हो जाएगा कितना? मतलब 300.1, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वो सिर्फ डेसिमल का था। कितना आ जाएगा हमारे पास? 300 आ जाएगा। जर्नल्स मेरे ख्याल से आप आराम से इसकी बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये वाला। तो बस इफ्रिक 1 को हम यहीं पे एंड करते हैं।